मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ, पूरे दिल दिमाग के साथ कर रहे होंगे। और आप लोगों को पढ़ाई बहुत मन के साथ भी करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैथमेटिक में 100 में 100 नंबर आपको लाना है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के तीसरे सवाल को यहाँ पर बिल्कुल लॉजिक के साथ, बिल्कुल सिद्धांत के साथ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। आइए देखा जाए। ये कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं कि असंगत हैं। हमें यह बताना है कि जो ये इक्वेशन है, जो ये दोनों समीकरण का युग्म है, ये संगत है कि आपस में असंगत हैं। ठीक है। अब संगत और असंगत के लिए यहां पे जो है कुछ नियम होता है, कुछ रूल होता है। आइए देखा जाए। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ऐसा है तो वहां पर ये दोनों इक्वेशन आपस में संगत होते हैं। ठीक है। और यदि दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ऐसा है तो वहां भी दोनों समीकरण या दोनों इक्वेशन आपस में संगत होते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिए। ठीक है। अच्छा, और तीसरा आपका जो नियम है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसा है तो वहां पर दोनों समीकरण आपस में असंगत होते हैं भैया, असंगत। और यही हम लोग जो है, यही शर्त हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्या कि अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो दोनों समीकरणों से प्राप्त दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहां पर ये दोनों जो है, यहां से प्राप्त दोनों इक्वेशन के रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं भैया। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही लॉजिक के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से आपको हमने बताया था। तो ये भैया, ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है ना, दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। और अगर आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां पर केवल एक हल जो है प्राप्त होगा। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा शर्त है यह है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ऐसा है तो वहां पर दोनों समीकरण से प्राप्त दोनों रेखाएं आपस में संपाती होती हैं, अर्थात तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चिपकी होती हैं, सटी होती हैं, उसे हम लोग संपाती कहते हैं। लिखेंगे भैया संपाती, संपाती होंगी। और अगर संपाती होंगी तो वहां पर अनेक इसके हल प्राप्त होंगे। ठीक है ना, अपरिमित, अपरिमित अनेक हल जो है या अनंत हल प्राप्त होंगे। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो शर्त है क्या है कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसा था तो वहां पर दोनों इक्वेशन से प्राप्त दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ठीक है। और जब आपस में समांतर होती हैं तो वहां पर, ठीक है, उन दोनों समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। यहां पर भैया जी आपस में समांतर होती हैं। ठीक है ना, समांतर रेखाएं होती हैं और कोई हल नहीं, इनका कोई हल जो है प्राप्त नहीं होता है। ठीक भैया।
तो देखिए भैया ये दो रेखाएं आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये संपाती हैं, ये भी कोई रेखा है और इसी पर कोई एक सीधी रेखा है, ये आपस में क्या है, संपाती हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये देखिए दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो ऐसा है, ठीक है ना। देखिए इस संगत को हम लोग कहते हैं अविरोधी, यानी कि संगत का मतलब होता है यहाँ पर अविरोधी, ये अविरोधी है, ये भी क्या है, अविरोधी है, और असंगत का मतलब होता है विरोधी। तो यही आपका जो है संगत और असंगत का नियम है, सिद्धांत है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से अपने कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। भैया हो गया। अच्छा, अच्छा भैया जी, ये A1 B1 A2 B2 C2 ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है x और y के क्या होते हैं, गुणांक होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y, ठीक है, और प्लस C2 बराबर 0। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण में A1 x का गुणांक होता है, B1 y का गुणांक होता है, और ये आपका C1 होता है जो बिना चरपट का होता है। अच्छा, और दूसरे इक्वेशन में, दूसरे समीकरण में A2 x का गुणांक होता है, B2 y का गुणांक होता है, और C2 बिना चरपद वाला संख्या होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब हम इसको यहां से मिटाएंगे। तो भैया जी अब हम लोग इस सवाल को बहुत प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही रोचक के साथ बेटा जी हम लोग हल करेंगे, बिल्कुल डांस करते हुए, नाचते हुए, ठीक है ना। चलिए, आपका पहला जो सवाल है इसमें दो इक्वेशन दिया गया है, दो समीकरण दिया गया भैया जी। क्या दिया गया है, पहला इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 2y, ठीक है ना, बराबर 5 दिया गया है। अब हम चाहते हैं कि ये 5 बराबर के बाईं तरफ चला जाए, तो 5 का चिन्ह प्लस है, तो जब ये 5 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भैया जी आपका हो जाएगा माइनस, इधर आपका शून्य बचेगा, शून्य का नंबर आपका 1। ओके, इसी प्रकार हम लोग जो है इस 7 को बराबर के बाईं तरफ लेके आएंगे, 7 का चिन्ह प्लस है, जब ये 7 बराबर के बाईं तरफ आएगा इसका प्लस चिन्ह से माइनस चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, भैया समीकरण नंबर 2। क्या मेरी बात आई समझ में, ठीक है। चलिए, ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये आपका C1 है, ये आपका A2 है, ये B2 है, ये C2 है। आइए हम लोग यहां पर जो है, ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान को निकालते हैं। चलिए भैया, A1 बराबर आपका है 3, मतलब धन 3, ठीक। B1 बराबर आपका है +2 और C1 बराबर आपका है -5। ओके, अच्छा, A2 बराबर आपका है 2, ये 2 भैया, B2 बराबर आपका है -3 और C2 बराबर आपका है -7, ठीक है। अब हम लोग यहां पर A1 अपान B1 सॉरी A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 के मान को निकालेंगे। चलिए, तो यहां पर भैया जी A1 अपान A2 के मान को निकालिए। A1 अपान A2 बराबर, A1 का मान क्या है, 3 है भैया जी, बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल हलवा सवाल है। A2 का क्या मान है भैया, 2। चलिए, B1 अपान B2 के मान को निकालेंगे भैया। B1 का क्या मान है भैया, 2 बटे करेंगे। B2 का मान है -3 भैया, ये आपका -3, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2 का मान आ रहा है 3/2, B1/B2 का मान आ रहा है -2/3, जो कि आपस में बराबर नहीं है। अर्थात A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 भैया। इसलिए ये दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों समीकरण संगत हैं, संगत हैं। ये आपस में क्या हो गए, संगत हो गए। क्या मेरी बात आई समझ में? अच्छा, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए महाराज जी। चलिए, हो गया भैया जी, इसको मिटा दें। चलिए, अब हम लोग जो है दूसरे सवाल को यहां पे सॉल्व करेंगे। चलिए, आपका दूसरा सवाल है, इसमें दिया गया है 2x - 3y। देखिए भैया, हम चाहते हैं कि यह समीकरण A1x B1y C1 + C1 बराबर 0 के रूप में बदलें। तो देखिए, हम चाहते हैं कि ये +8 बराबर के +8 बराबर के बाईं तरफ आ जाए। तो इस 8 का चिन्ह फिर बदल जाएगा। 8 का चिन्ह प्लस है, जब ये +8 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये +9 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया। ये आपका हो जाएगा -8 बराबर भैया 0, समीकरण नंबर ए भैया। इसी प्रकार 4x - 6y, ये आपका हो जाएगा -9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग जो है यहां भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान को निकालें। चलिए, A1 का मान है +2, B1 का मान है -3 भैया जी, C1 का मान है -8। इसी प्रकार A2 का मान है 4, B2 का मान है -6, C2 का मान है भैया -9। ओके, चलिए, अब हम लोग यहां पर A1/A2 फिर B1/B2 के मान को निकालेंगे। चलिए, तो देखा जाए A1/A2 बराबर क्या होगा भैया। A1 का मान 2 है, ओके, बटे A2 का मान 4 है। हम लोग इसको काट भी सकते हैं, आइए काटा जाए। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 भैया, अर्थात 1/2 आ गया A1/A2 का मान। चलिए, B1/B2 का मान हम लोग यहां पर निकालेंगे भैया। B1 का मान है -3, B2 का मान है भैया -6। ओके, यह माइनस इस माइनस से कट जाएगा और 3 6 ये आपस में 3 से कट जाएंगे भैया। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, इसका मान भी आ गया 1/2। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे C1/C2 के मान को भी निकालेंगे। चलिए भैया, निकाला जाए। C1/C2 बराबर भैया, C1 का मान है -8 बटे C2 का मान है भैया जी -9। ओके, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। ये 8 और 9 आपस में किसी संख्या से नहीं कटेंगे, इसका मान 8/9 ही आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2 का मान आया है 1/2, ठीक है। B1/B2 का मान आया है 1/2, ठीक है। और C1/C2 का मान आया है 8/9। ये तो आपस में बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो भैया जी हम लोग इसे कहेंगे असंगत। तो लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। भैया अगर ऐसा है भैया, यह आपका असंगत है। मतलब क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशन से प्राप्त दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी
और फिर इनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। भैया जी ये आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे रेखाएं, और जब समांतर रेखाएं प्राप्त होंगे तो कोई हल जो है नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। भैया क्या मेरी बात आई समझ में? चलिए, तो ये आपका हो गया सवाल भैया दूसरा। चलिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम तीसरे सवाल को यहाँ पे हल करते हैं। चलिए हो गया भैया जी, मिटा दें। चलिए चलिए ओके। अब आपका इसी में तीसरा सवाल है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें। चलिए आपका तीसरा सवाल है, दिया गया है 3/2 x प्लस 5/3 y। देखिए भैया जी यहां पे ये +7 है, जब हम लोग +7 को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा भैया। ये आपका हो जाएगा -7 बराबर 0 संख्या नंबर 1। ठीक बेटा जी। चलिए इसी प्रकार जब हम लोग 14 + 14 को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा 9x - 10y, ये आपका हो जाएगा -14 बराबर भैया 0 संख्या नंबर 2। ठीक है ना। अब हम लोग जो है यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान को निकालेंगे अलग अलग। चलिए तो आपका a1 का मान यहाँ पे है 3/2, b1 का मान है 5/3, ये आपका c1 का मान है -7। ठीक है ना, ये वाला। चलिए इसी प्रकार a2 का मान है 9, b2 का मान है -10, c2 का मान है भैया 14। ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पे अब a1/a2, b1/b2, c1/c2 के मान को निकालते हैं। चलिए तो a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा। चलिए a1 का मान है 3/2, फिर बटे आपका a2 का मान है भैया जी 9, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9। ये 9 आपका ठीक है ना इसी 2 के नीचे आ जाएगा ये। ठीक है ना। ओके बेटा जी। देखिए अब हम लोग इस 9 को 3 से काट सकते हैं, तो काटिए। 3 × 3, 3 × 3 9 भैया, और फिर 3 दूना 6 अर्थात 1/3 आ गया। ठीक। चलिए हम लोग इसी प्रकार जो है b1/b2 के मान को निकाल सकते हैं। चलिए b1 का मान क्या है भैया, b1 का मान है 5/3, ये आपका हो जाएगा 5/3। ओके। फिर बटे आपका b2 का मान भैया जी है, b2 का मान है -10 है ना, b2 का मान है -10। आपका ये जो b2 है ये मतलब नीचे यहीं पे आ जाएगा। ठीक भैया। अब हम लोग जो है इस 10 को 5 से काट सकते हैं, तो काटिए। आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और फिर 5 दूना 10, ये आपका आ जाएगा 1/-2 का गुणा करेंगे 3 में, मतलब +3 में, तो आ जाएगा भैया -2 × 6, -6। अरे भैया जी ये आपका -2 है, ये आपका +3 है, तो जब प्लस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और जब 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 × 6। ठीक है ना। तो b1/b2 का मान आ गया है 1/-6। ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं। चलिए भैया c1/c2 के मान को निकाल लीजिए, तो c1 का मान है -7 बटे c2 का भैया मान है -14। ठीक है ना। ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, और 7 × 7, 7 दूना 14 भैया बराबर 1/2 आ गया। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 के मान क्या हैं, अलग अलग, मतलब तीनों के मान क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, जब a1/a2
A2 और B1/B2 के मान आपस में बराबर नहीं है, यह आपका संगत हो जाएगा, संगत। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए ये आपका क्या हो गया, संगत। अर्थात इन दोनों समीकरणों से प्राप्त दो रेखाएं आपस में केवल एक जगह प्रतिच्छेद करेंगी, इसलिए उनका केवल एक हल प्राप्त होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, जिसके कारण केवल एक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा। ठीक बेटा जी, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम चौथे सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक बेटा जी, चलिए देखिए भैया जी, हो गया, इसको मिटा दें। ओके, चलिए अब जो है इसी में आपका चौथा सवाल है। चलिए क्या है देखा जाए। आपका चौथा सवाल है 5x-3y, देखिए भैया बराबर +11 है। जब ये +11 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, तो भैया ये आपका हो जाएगा -11 बराबर 0। ठीक है ना। अच्छा, अब आपका दूसरा इक्वेशन है -10x + 6y। ठीक है, देखिए बराबर के इधर -22 है, जब ये -22 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा भैया जी। ये आपका हो जाएगा +22 बराबर, सुन भैया, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर आपका 2। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर A1, B1, C1, A2, B2, C2 के मान को निकालेंगे। ये क्या है, आपका A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो भैया आइए निकाला जाए। तो A1 का मान है 5, मतलब -5, A2 का मान है -3, और अरे सॉरी, B1 का मान है, ठीक है, और C1 का मान है भैया -11 भैया। इसी प्रकार A2 का मान है -10, B2 का मान है भैया +6, और C2 का मान है +22। ठीक बेटा जी, चलिए अब हम लोग यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान को निकालें। चलिए, तो A1/A2 का मान हो जाएगा भैया, A1 का मान है 5, ठीक है, A2 का भैया मान है -10। इसको हम लोग यहां से काट भी सकते हैं, 5 × 5, 5 × 10, अर्थात 1/2 भैया माइनस। ठीक है ना, -1/2 आया है। चलिए, तो B1/B2 का मान क्या होगा भैया, B1 का मान आया है -3, ठीक है, B2 का मान है भैया 6। हम लोग इसको काट भी सकते हैं, तो 3 × 3, 3 दूना 6 भैया, ये आपका आ गया -1/2। चलिए भैया, C1/C2 का मान क्या होगा भैया, चलिए C1 का मान है -11 C2 का मान है भैया +22। ठीक है ना, हम लोग इसको काट भी सकते हैं, तो काटिए, 11 × 11, 11 दूना 22 भैया, -1/2। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान बिल्कुल सेम है। क्या है, -1/2, मतलब A1/A2 का मान आया है -1/2, B1/B2 का मान आया है -1/2, C1/C2 का मान आया है -1/2, अर्थात तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 भैया, अगर ऐसा है तो भैया वह क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। और इन दोनों इक्वेशन से प्राप्त दो रेखाएं आपस में क्या होते हैं, समपाती होते हैं। भैया एक मिनट भैया, ये क्या होगा, ये भैया संगत होगा। क्या होगा, संगत भैया।
ये क्या होगा, संगत होगा, संगत भैया, ये आपस में संगत हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक भैया। और इनसे प्राप्त दोनों रेखाएं आपस में संपाती होंगे, अर्थात एक दूसरे के ऊपर चिपके रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे जो है लास्ट वाला माने 5वां सवाल हल करते हैं। चलिए नोट कीजिए भैया जी, हो गया भैया, हो गया भैया, ध्यान दीजिएगा, ये संगत है, क्या है, संगत, संगत अर्थात दोनों समीकरण संगत को प्रदर्शित करेंगे, शो करेंगे, दिखाएंगे। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। चलिए हो गया भैया जी, मिटा दें। ओके, अब आपका जो है लास्ट वाला इसका सवाल है 5वां। ये 5वां में क्या है, 4/3 x प्लस 2y बराबर, अच्छा देखिए भैया जी, यहाँ पे बराबर +8 है, जब ये +8 बराबर के बाएं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, ये आप हो जाएगा -8 बराबर 0 भैया, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा, और आपका दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y, ठीक है ना। अच्छा देखिए, बराबर के इधर +12 है, जब ये +12 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया जी, आपका हो जाएगा -12 बराबर 0, समीकरण नंबर आपका 2, ठीक है ना। देखिए, ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। आइए हम लोग यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान को निकालते हैं। चलिए, तो A1 का मान है 4/3, ओके बेटा जी, B1 का मान है +2, C1 का मान है -8, ओके, ठीक है। A2 का मान है 2, B2 का मान है 3 और C2 का भैया मान है -12, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 के मान को निकालते हैं। चलिए, तो देखा जाए A1 अपान A2 बराबर क्या हो जाएगा, चलिए A1 का मान है 4/3, A2 का भैया मान है 2, तो भैया आपका 2 यहीं पे 3 के पास रह जाएगा। हम लोग इसको यहाँ मतलब काट भी सकते हैं, मतलब ये 2 4 से कट जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 भैया आपका आ जाएगा, ऊपर 2 नीचे 3 1 कम 3, ठीक है ना। मतलब A1 अपान A2 का मान आ गया है +2/3। चलिए, B1 अपान B2 का भैया मान क्या होगा, देखा जाए B1 का मान है 2 माने +2 और B2 का मान है +3, तो B1 अपान B2 का मान आ गया +2/3, ठीक है। आइए, C1 अपान C2 का मान क्या होगा भैया, C1 का मान है -8 और C2 का मान है -12 भैया, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और 8/4 ये दोनों जो है 4 से कट जाएंगे, तो काटिए, 4 दूना 8 और 4 तियां 12 भैया, +2/3। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 अपान A2 का मान आया है +2/3, ये B1 अपान B2 का मान आया है +2/3 और C1 अपान C2 का मान भी आया है +2/3, मतलब तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर हैं, यह आपका संगत हो जाएगा, अर्थात दोनों इक्वेशन से प्राप्त दोनों रेखाएं आपस में संपाती होंगी, और जब संपाती होंगी तो उनके अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे, चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 भैया, इसलिए ये क्या है, संगत है, क्या भैया, संगत है। और जब संगत हैं तो भैया दोनों रेखाएं आपस में संपाती होंगी, क्या होंगी, संपाती होंगी, और जब दोनों रेखाएं आपस में संपाती होंगी तो उनके अनेक हल प्राप्त होंगे भैया, अपरिमित अपरिमित हल प्राप्त होंगे, माने ठीक है ना, हल प्राप्त मतलब अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है।
अब हम अगले सवाल को अगले वीडियो में बहुत ही लॉजिक के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से हल करेंगे। धन्यवाद।